भरत ही सहारा बने हैं, भरत ही सहारा है। और कहीं आज भी सो गए तो भरत भी हमसे दूर हो जाएंगे, तो ऐसी नींद हमें नहीं चाहिए। भरत जी महाराज तमसा नदी के किनारे विश्राम किए हैं और आगे बढ़ते हैं। सही नदी के किनारे विश्राम होता है जहां श्री राम जी रुके थे। और एक आपकी जानकारी के लिए मैं बात बताऊं, अभी कुछ वर्ष पूर्व, शायद 2022 था कि 23 था, इतना हमें याद नहीं आ रहा है, मैं जौनपुर में कथा करने गया था। इसी सई नदी के किनारे एक जगह है पिल की छा, तो वहां जब मैं कथा कर रहा था उसी तट पर कर रहा था, तो वहां के लोगों ने हमको बताया, बोले महाराज आप जहां कथा करो, श्री राम जी की ही कथा कर रहे थे, तो उन लोगों ने हमको बताया, बोले महाराज आप जिस जगह पर कथा कर रहे हो यहीं पर राम जी तिल भर रुके थे, माने थोड़ी देर रुके थे। तो वो मार्ग भी हमें समझ में आया, वो सही नदी होते हुए फिर तमसा नदी से माने आगे बढ़ते हुए सही नदी पार करके भगवान किधर पहुंचे हैं, तब आगे जाकर के गंगा नदी के किनारे पहुंचते हैं ना। रास्ते में मैं आपसे कहूं, जिस समय गुहिराज निषाद को पता चला कि भरत जी बहुत बड़ी सेना लेकर के आ रहे हैं, तो निषाद राज ने तलवार निकाली, अपने सैनिकों से कहा तैयार हो जाओ। क्यों? बोले इस हमारे सीमा से भरत आगे न जा पा, मैं इनको मार दूं यहीं पर। क्यों? बोले अभी भी इसका मन नहीं भरा, राम जी को जंगल भेज दिया, खुद सिंहासन हड़प लिया और ये राम जी से लड़ने जा रहा, मारने जा रहा, निहत्थे पराभार करने जा रहा। और राम जी हमारे मित्र हैं और मित्र की पहचान यही है, धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्तिकाल परखिए। तो इनके सैनिकों ने तलवारें निकाल ली। एक बूढ़े व्यक्ति बैठे थे, उन्होंने कहा भैया निषाद राज राजा जी एक बात बता मैं आपसे। हाँ? बोले कभी कभी ऐसा भी होता, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता। बिना विचार किए कभी कभी हम लोग कार्य करते फिर बाद में पछताना पड़ता है कि नहीं? ऐसा बोलो आप लोग। तो विचार करके काम करना चाहिए। क्यों? उस बूढ़े निषाद राज, वो जो बूढ़ा जो था व्यक्ति, उसने राम जी को बड़े गंभीरता से देखा था। उसने जब रात में जब साथरी पर पत्तों की साथरी बना करके उसी ने दी थी राम जी को, उसी पर राम जी लेटे थे। तो रात में जब राम जी सो रहे थे तो राम जी के रोए रोए से माने शरीर से आवाज आ रही थी, हा भरत, हा भरत, हा भरत। तभी तो गोस्वामी जी कहते हैं, जगु जप राम राम जपी जे भरत सरिस को राम सने। ऐसा भरत और राम का कौन मित्र होगा, कौन स्नेही होगा? जो भरत जी हमेशा राम राम जपते हो, राम जी हमेशा, ध्यान से सुन लो आप लोग, राम जी भी कोई मंत्र जपते तो वो होता है भरत। तो उस बूढ़े ने कहा, अब राजा के सामने ज्यादा तो बोल नहीं सकता, उसने कहा मेरी एक सलाह है, अगर मानो तो बताऊं। तो निषाद ने कहा बताओ भाई। बोले इतना करो, देखो भरत के स्वभाव की हम लोग परीक्षा ले लेंगे। भरत अगर लड़ने जा रहे हैं तो भी पता चल जाएगा, और भरत अगर मिलने जा रहे हैं तो भी पता चल जाएगा। बोले उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोले उसके लिए हमें इनका आहार देखना है, और आहार से व्यक्ति का व्यवहार पता चल जाता है। यहाँ जितने लोग बैठे हो इस बात को जरा समझना। आहार समझते हो? आहार माने भोजन, अन्न। वो अपने यहाँ की भाषा में कहते हैं, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा, जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी, जैसा करोगे भोजन वैसा होगा, और जैसा करोगे संग वैसा लगेगा रंग। यही तो है ना। तो अन्न से मन बनता है। तो जो भोजन होता है, जो आहार होता है, वो हमारा व्यवहार प्रकट करता है। मैं आपसे ज्यादा कुछ तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं, ये जो लहसुन प्याज आदि आदि चीजों के लिए जो मनाही करते लोग हैं, तो बड़े आयुर्वेदिक गुण, लेकिन तामसी होते हैं, व्रत अनुष्ठान आदि में नहीं खाने चाहिए। और अगर जीवन सात्विक जीना है तो साधु लोग छोड़ देते हैं, आप भी छोड़ सकते हो, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है आपका। लेकिन एक बात कहेंगे, केवल लहसुन प्याज कहा जाए और फिर होटलों में जाके भोजन किया जाए, तो भोजन कैसा हो रहा है, कौन करा रहा है, अन्न कैसा है, कहां से आया, ये आपको पता होना चाहिए। तब तो जैसे कल हमारे रूम में हमारे वो श्रीवास्तव जी हैं, जिनके यहाँ हम रुके हैं, शायद यहाँ बैठे हैं। श्रीवास्तव जी बैठे कि नहीं है? वो आते हैं रोज कथा में, आज नहीं आए। हाँ, उनके बच्चे हैं। तो वो कल हमारे पास गए तो देखा कि हम अपना कुछ फलाहार बना रहे थे गंगा जल में। तो हमसे बोले महाराज आप अपने हाथ से बनाते हो? हमने कहा तो हम कि बोल रहे नहीं, 9 दिन केवल प्रवचन में ही बोलते, तो हमने इशारा किया हाँ।
तो बोले महाराज आप कथा भी बोलते हो, फिर उसके बाद 10 बजे 10:30 बजे 11 बजे आके ये प्रसादी बनाते हो अपने लिए। हमने कहा तो हमने लिख करके दिया। हमने कहा भाई देखो ऐसा है, कुछ चीजें ऐसी होती जीवन में जो हमें स्वयं करनी चाहिए, तो हमारा व्यवहार बड़ा मजबूत रहता है। कुछ लोग भोजन बनाने में भी बड़ा कोताही। अच्छा, भोजन बनाने में अगर कोताही करोगे तो हर तरीके का खाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, फिर कहो खाली पेट रह जाओ। हाँ, इसलिए कोताही नहीं करनी चाहिए। और हमारे गुरुकुल में मैंने बताया ना, हमको यही पहले सिखाया गया था सबसे पहले। तो अन्न से मन बनता है, तो कैसे जाना जाए? तो उस बूढ़े निषाद ने कहा काम करो, 2 दोना लो, एक दोने में फल ले लो और एक दोने में मांसाहार ले लो। अगर भरत जी मांसाहार आपसे ले लें तो समझ लो लड़ने जा रहे हैं। देखो भोजन से व्यवहार, जानकारी हो रही है, आहार से व्यवहार। अगर फल उठा लें तो समझ लेना भरत जी के मन में बिल्कुल भी किसी प्रकार की कोई द्वेष वाली बात ही नहीं। और वो लेकर के निषाद राज, क्योंकि भरत जी उनकी सीमा में आ रहे हैं, चक्रवर्ती राजा के पुत्र हैं, तो उनको हमें अभिवादन करना है, प्रणाम करना है। तो लेकर के हाथ में वो दोने चले हैं। और जैसे दोने चले ना, भरत जी ने दूर से देखा कोई व्यक्ति आ रहा है, तो सुमंत से पूछा ये कौन आ रहे हैं? बड़े दौड़ते हुए चले आ रहे। सुमंत ने बताया ये कोई और नहीं, ये गुहराज निषाद हैं, जो राम जी के सखा हैं। राम सखा सुनी स्यंदन त्यागा, चले हृदय उमगत अनुरागा। इस समय भरत जी ने सुना कि राम जी के सखा हैं, तो कूद पड़े रथ से। मेरे भाई बहन जरा देखना, ये होता है भाव। कूद गए रथ से, दौड़ पड़े और चले गए दौड़ते हुए। और निषाद राज हाथ में दोना लिए हैं। अब निषाद राज देख रहे हैं भरत जी ने वो तलवारें छोड़ दी, माने सब व्यवस्थाएं छोड़ दी, दौड़ पड़े और जाकर के दोने की ओर देखा भी नहीं और सीधे जाकर के निषाद राज के चरणों में गिर गए हैं। मेरे भाई चरणों में गिर गए। देखो जरा कितनी अच्छी समरसता है। राजा का बेटा क्षत्रिय वंशी निषाद के चरणों में गिर गया। किसी ने कहा भरत ऐसा क्यों कर रहे हो? ये कौन है जानते हो? बोले कोई भी हो, मेरे प्रभु का मित्र है, मेरे लिए ये पूजनीय है। गिर गए चरणों में। अब स्थिति ये बनी कि वो निषाद राज जो हाथ में दोना लेके आए थे, मन में जो भाव थे कि ये लड़ने जा रहे हैं, वो सब छूट गए दोने हाथ से। और निषाद राज भरत जी के चरणों में गिर गए। क्या करते हो भैया? मैं तो सोच रहा था तुम राम से लड़ने जा रहे हो, लेकिन मैंने आज जान लिया है जग जप राम राम जप जेही, भरत सरिस को राम सनेही। तुम्हारे जैसा राम का कौन सनेही होगा? आज मैंने जान लिया है। निषाद राज ने हृदय से लगा लिया है। भरत जी पूछने लगे भैया ये बताओ मेरे भैया यहाँ से कैसे गए, कहाँ कहाँ गए, कहाँ तक गए? तो उसने बताया मैंने जहाँ तक भेजा है, जमुना जी तक हम गए थे, हमारी सीमा थी, उसके बाद वो पार हो गए थे, हम लौट आए थे। तो वहां तक का सारा दृश्य बताया। तो जो सुना भरत जी ने कि मेरे भैया पैदल गए हैं, तो भरत जी ने वो चंदन त्यागा, रथ को छोड़ दिया और पैदल चलने लगे। अब देखना छोटे भाई का कर्तव्य कितना अच्छा है। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटेन को उत्पात। परिणाम ये निकलता भरत जी ने रथ छोड़ा, मेरे भैया पैदल गए हैं तो मैं रथ पर जाऊं, रथ छोड़ दिया। जहां तक रथ पर आए थे तो अपना पैदल चले। और जब गंगा के पार राम जी हुए थे तो राम जी पैदल हो गए थे, फिर उनका रथ छूट गया था। तो अब भरत क्या करें? तो भरत ने अपने पैरों की खड़ाऊं छोड़ दी, चरण पादुकाएं छोड़ दी। मेरे भैया ने अगर पैदल चले हैं तो मैं अपने नंगे पैर चलूंगा। और तो और जब लौट करके आए थे तो सुन लेना मेरे भाई बहन भरत का चरित्र। भरत ने सोचा मेरे भैया राम पृथ्वी के ऊपर रहते हैं और मैं उनसे छोटा हूं, तो गड्ढा खोद करके जमीन के नीचे रहने लगे हैं। मेरे भाई ये भरत का चरित्र। भरद्वाज मुनि के पास गए, वहां बैठ करके मंत्रणा हुई। भरत जी सत्संग किए हैं, लेकिन सत्संग में भी केवल राम चर्चा ही। सत्संग में क्या राम चर्चा, यही सत्संग है, केवल भगवान की चर्चा होती रही। मैं आपसे निवेदन करूं, परिणाम ये निकलता है भरत जी आगे चित्रकूट की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। आए हम लोग जरा चले चित्रकूट की ओर। भरत जी जिस समय जा रहे हैं चित्रकूट की ओर,
चित्रकूट दिख गया। यमुना पार होने के बाद जिस समय भरत जी आगे बढ़े तो बड़े बड़े शिखर दिखाई पड़े, और ऊपर शिखर पर श्री राम जी रहते, भरत जी धनुष और लक्ष्मण जी धनुष बाण लिए हमेशा सचेत रहते हैं सुरक्षा के लिए। जब दूर से देखा कि बहुत बड़ी कोई रथ घोड़ों की सेना आ रही है, जो भरत जी के साथ सारी सेनाएं भी थी, भाई राजा जा रहा तो उसकी सिक्योरिटी जेट वाई प्लस सुरक्षा तो जाएगी ही जाएगी। साथ में थे सब, प्रजा है, तीनों माताएं हैं, गुरु जी हैं, सब लोग हैं, और भरत जी पैदल पैदल आगे चल रहे हैं, सबसे आगे चल रहे हैं, जल्दी 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 जल्दी। इससे आज हम लोग सुबह अब जो लोग आए थे हमारी यात्रा में, प्रातःकाल हम लोग 10 बजे, कल मैंने कहा था ना व्यासपीठ से कि हम लोग 10 बजे चलेंगे, कहाँ रामलला के दर्शन करने। तो मैं आपको अपना अनुभव, देखो इस जगह एक अनुभव आ गया है, और वो मुझे भी नहीं पता चला। जब हमें जाना था 10 बजे, हमारे सुशांत भैया बैठे हैं वस्ती जी, तो ये हमसे रास्ते में कई बार टोके, हमारे अध्यक्ष जी ने कई बार टोका कि महाराज धीरे धीरे चलो, और हमें पता ही नहीं चल रहा था कि हम कितनी तेज चल रहे हैं। ईमानदारी बता रहे, माताएं बहनें बहुत पीछे थी हमसे। फिर रास्ते में हमें गांधी जी ने रोक लिया, बोले गुरु जी रुक जाओ थोड़ी देर, सब लोग पीछे छूट गए, और हमें पता ही नहीं चल रहा था कितनी तेज हमारे पैर आगे बढ़ रहे हैं। और आते समय, ईमानदारी बताना सुशांत, तुम तो हमारे साथ ही आए हो, आते समय हम इतना स्लो आए हैं कि वहां रामलला से यहां तक पैदल आने में जितने में 3 बार हो आते उतना टाइम हमें लगा कम से कम, और जाते समय इतनी तेज पैर बढ़ रहे थे हम नहीं समझ पा रहे थे। ये है भरत जी महाराज सबसे आगे आगे तेज चले जा रहे हैं राम जी से मिलने के लिए। और चित्रकूट के शिखर पर लक्ष्मण जी ने ऊपर से देखा, धनुष बाण संभाला, कहा भैया कोई राजा आ रहा सेना लेकर के। और जब थोड़ा और नजदीक आए तो देखा ये तो भरत है। ए भैया, भैया बड़े भैया, हाँ बेटा लक्ष्मण, अरे भैया ये भरत आ रहा है, आपसे लड़ने आ रहा सेना लेकर के, इसका मन नहीं भरा, आज मैं इसको बाणों से आच्छादित करके मार डालूंगा। बाण चढ़ाने लगे लक्ष्मण जी। भरत का वाक्य जिस समय राम जी के कानों में पड़ा कि भरत आ रहे, राम जी कुछ जलपान कर रहे होंगे, कंदमूल फल खा रहे होंगे, छोड़ दिए होंगे, खड़े हो गए, कहा लक्ष्मण सावधान ना, लक्ष्मण भरत मुझसे लड़ने आवे, ऐसा हो ही नहीं सकता ना, ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? मुझे पता है मेरा भरत मुझसे इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है, जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरणी धरत को। राम जी कहते हैं लक्ष्मण तुम्हें पता नहीं, अगर भरत का जन्म न होता तो पृथ्वी न होती, कौन इसका भार धारण करता, शायद ये भरत के कारण ही पृथ्वी टिकी है। और आज भी याद रखो मेरे भाई बहन, महापुरुषों के कारण ही पृथ्वी आज भी टिकी है। जितना अत्याचार, पापाचार, दुराचार हो रहा है, ये पृथ्वी जाने कब पलट गई होगी। आज एक बड़ी अच्छी चर्चा हो रही थी कि पर्वत जो है ना, पहाड़, हमारे यहाँ के जो पर्वत है, शिखर हैं, ये सब पृथ्वी के ऊपर हैं, इन्होंने बैलेंस बना करके रखा पृथ्वी का। और ऐसा अन्य पंथों में भी वर्णन मिलता है, उसका हम जिक्र नहीं करेंगे चूंकि ये व्यासपीठ हिंदुत्व की है। लेकिन वो लोग दूसरे स्तर से कहते हैं, वो कहते हैं अगर ये पहाड़ ना हो तो पृथ्वी उड़ जाए। और हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो पृथ्वी के ऊपर ये पहाड़ हैं, पर्वत हैं, ये इस पृथ्वी को उड़ाने के लिए नहीं, बल्कि इसमें जो उथल पुथल जो मस्ती है पृथ्वी में, उसको रोकने के लिए। जैसे आज के 40 साल पास्ट में चले जाएं तो इतने भूकंप के झटके महसूस नहीं किए जाते थे। आज इन पर्वतों का लगातार क्षरण हो रहा है। अभी हम लोगों ने देखा बीच में अरावली की जो श्रृंखला है, जो भारत देश की सबसे बड़ी पर्वतों की श्रृंखला है, उसमें कटान चल रही थी। उत्तराखंड में बड़े बड़े ग्लेशियर, पर्वत बड़े बड़े तोड़ दिए गए विकास के नाम पर। अब ये विकास है कि विनाश है, अनुमान आप ही लोग करना। तो क्या स्थिति बनती है, उथल पुथल हो रही कि नहीं हो रही? तो हर चीज का एक बैलेंस है, हर चीज की एक व्यवस्था है प्रकृति की। और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ माने अपनी मौत को दावत देना है, प्रलय को दावत देना है। मैं आपसे निवेदन करूं, भरत जी महाराज आ रहे हैं, राम जी खड़े हो गए, लक्ष्मण से बोला धनुष बाण रख दो। क्यों? बोले मेरा भरत ऐसा नहीं कर सकता, वो भरत तो मेरा साधु है। और राम जी भी पर्वत से नीचे उतरने लगे कि
10 कदम मेरा भरत चले तो 5 कदम मैं भी चल करके चला जाऊं। और शायद यही भक्त और भगवान की स्थिति बनती है। आप लोग भी सुन लो, हमसे आपसे भगवान कितनी दूर है। अगर मैं आपसे पूछूं हम लोगों से भगवान कितनी दूर है, बताओ अच्छा अध्यक्ष जी, कितनी दूर है? आप लोग बोलो ना। अरे भाई किलोमीटर नाप लो, अयोध्या कितनी दूर है यहां से? 200 किलोमीटर है। हाँ ये देखो, यही है विवेक की बात। एक बार जोरदार ताली बजाओ अध्यक्ष जी के लिए। इन्होंने तुरंत कहा, बोले महाराज 200 किलोमीटर नहीं, बगल में ही अयोध्या है हमारी। यही विवेक है। कथा सुनते सुनते हमें आसपास ही अपने में ईश्वर नजर आने लगे, यही कथा का सार है। तो अयोध्या या भगवान कितनी दूर है मैं आपको बता रहा हूं। जैसे चुंबक के 2 टुकड़े लो, कभी चुंबक मैग्नेट के 2 टुकड़े लो, ये प्रैक्टिकल है। देखो आप लोग कथा सुन रहे हो और हमारा उद्देश्य रहता है कथा सुन रहे हो, अब आज से हम प्रैक्टिकल करवाएंगे। अभी 5 दिन आपको सुनाया है, अब जो बचे हुए 3 दिन है प्रैक्टिकल। 11 महीने पढ़ाई होती, 12वें महीने प्रैक्टिकल, उसके बाद एग्जाम। तो एग्जाम जो होंगे वो 9वीं को होंगे, आपके देखे जाएंगे एग्जाम, रामलला सरकार देखेंगे। हम तो यहाँ आपको शिक्षा दे रहे हैं, पढ़ाने आए, क्लास लगाए हैं। 4 घंटे का कोचिंग का सीजन रहता है, उसमें भी कुछ लोग 3 घंटे सुन पाते, कुछ 2 घंटे, कुछ 1 घंटे, कुछ लास्ट टाइम में आते हैं कि आरती करेंगे, प्रसाद लेंगे, जय सिया राम। तो अब जो जिस समय पर आएगा वो स्टूडेंट अपने अपने अनुसार थ्योरी पाएगा। अब यहाँ तो पढ़ाया जा रहा है, तो आज प्रैक्टिकल करवाए दे रहे हैं। आप 2 चुंबक के टुकड़े लीजिए मैग्नेट के, आपस में मिलाने का, ये प्रैक्टिकल है, मिलाने का काम करिए। क्या होगा, एक बड़ा चुंबक एक छोटा चुंबक है, मिलाइए ऐसे, आधी दूर आप ले जाइए, केवल बस आधी दूर आप चुंबक के टुकड़ों को ले जाइए। इसके बाद आपको जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वो बड़ा वाला चुंबक झटके में छोटे वाले को खींच के चिपका देगा। बस यही जीव और ब्रह्म के बीच में दूरी है। हमारे आपके बीच में भगवान से इतनी ही दूरी है कि जीव से ब्रह्म कितनी दूर है, केवल इतनी दूर है कि आधी दूर हम चल के जाएं। सुदामा जी नदी पार जाते, सो जाते, कहते कन्हैया तुम्हारी गर्ज हो तो बुला लेना, हम नहीं चलने वाले। तो आधी दूर गए, आधी दूर भगवान ने बुला लिया। अच्छा सही बताओ, रिश्तेदारी कब चलती भाई? 4 बार अगर हम आपके यहाँ हमें, तो 1 बार आपका भी तो बनता है फर्ज कि आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। अब हम आते रहे और आप ना हो तो क्या होगा, सही बताना। लोग क्या कह रहे हैं, बड़े आदमी हैं, इनके यहाँ रोज रोज जाओ, अब ये अपने आप को कुछ समझते हैं, माँ बाप हम दोबारा नहीं जाएंगे इनके यहाँ। यही होगा ना, 2 4 10 बार एक व्यक्ति आवे, आप न जाओ उसके यहाँ, तो वो फिर व्यवहार ही बंद हो जाता है। तो सही बताओ, आप लोग यहाँ इतने लोग बैठे हो, आधी दूर चलो। मैं आपको सत्य बता रहा हूँ ना, इसका अनुभव करना। बड़े बड़े लोगों को देखा जिनसे 1-2 किलोमीटर पैदल नहीं चला जाता है, लेकिन ईमानदारी से बता रहा हूँ, उस मैंने कलश यात्रा में यहाँ अनुभव किया। हम तो सोच रहे थे कि सन्नेश्वर मंदिर जाके वापस आ जाएंगे। अच्छा हम बैठे थे रथ में, तो हमें कोई तकलीफ